जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और नव वर्ष हिंदू नव वर्ष की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बता रही हूँ नवरात्रि सुबह वाले दिन और शाम के वक्त जो भी हुआ वो सभी इसमें बताऊँगी आपको। तो देखिए, रात को 11 बज गई थी। ये सारी इतनी तैयारी मेरी हो गई थी। मैंने जो भी माता का दरबार था वो तैयार कर दिया था, जिससे माता को 9 दिन वो अच्छे से बैठ सके। बहुत ही अच्छे से मैंने डेकोरेशन करने की कोशिश करी, क्योंकि गर्मी है तो इस वजह से मैंने थोड़ा लाइट और थोड़े पुष्प और फूलों का बाग जैसा डेकोरेशन करने की कोशिश करी, उनको गर्मी ना फील हो। और ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने टेबल पर रखी हैं। अष्टदल कमल बनाकर रख दिया है और जहाँ अखंड दीपक जलेगा वो केस मैंने सारी चीज़ें थोड़ी चीज़ें व्यवस्थित करके मैंने रख दी थी। और ये हमारी माता रानी ये पोशाक, ये ज्वेलरी और ये सब चीज़ें धारण करेंगी, तो वो भी मैंने इनको रख दिया है अच्छे से। पोशाक को मैंने इस तरह से बांधा जिससे ये अच्छे से जब पहनाऊँ मैं माता को तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से आए। तो इस बार बहुत ही सुंदर सी गोटा पत्ती, कांच की और कुंदन की मिक्स पोशाक है। राजस्थानी लुक वाली ये पोशाक मैंने बनाई है। और यहाँ पर देखिए, मैंने माता को मंदिर से लेकर आ गई थी। माता को ये सुबह का मॉर्निंग का 6 बजे का टाइम है। मैं 5 बजे उठ गई थी। मंदिर की थोड़ी और घर के नीचे से मैंने पूरी सफाई करी, क्योंकि मंदिर मेरा ऊपर है तो ऊपर के हॉल की भी सफाई हुई है और नीचे वाले हॉल की हुई है। और उसके बाद में बाहर के गेट से भी सफाई करके मैं आ गई थी नहाकर अच्छे से, और मैंने साड़ी पहनी थी। इसके बाद में माता को यहाँ पर मैंने बिठाया है। माता से मैंने ये कहा, माता आज नवरात्रि है, आपकी 9 दिन की स्थापना रहेगी और वैसे तो आप हमारे पास विराजमान रहती ही हैं। आज आपके उत्सव का दिन है, तो आइए आपका मैं श्रृंगार करती हूँ और सुंदर सा अभिषेक करती हूँ। आप अपने प्रेम से अभिषेक और श्रृंगार धारण कीजिएगा। वैसे तो मैं नवरात्रि में एक दिन पहले श्रृंगार करती हूँ। इस बार पता नहीं मन में ये भावना थी कि नहीं, नवरात्रि वाले दिन मुझे श्रृंगार करना है और नवरात्रि वाले दिन ही मैं अभिषेक माता का करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अभिषेक की व्यवस्था कर दी है। गुलाब जल, गंगा जल, पंचामृत और हल्दी और रोली कुमकुम का घोल। यहाँ पर माता को जल में गंगा जल और गुलाब जल डाल दिए थे और माता के चरणों से मैं डालते हुए जल को और हाथों पर जल डाल रही हूँ। अभिषेक करवाते वक्त भगवानों को हमें मौन नहीं रहना है। मंत्र आता तो मंत्र बोलिए, नहीं आता है तो जय माता दी बोलते हुए मैंने यहाँ पर, मेरे को मंत्र आता है तो वो मैंने बोलते हुए उनको अभिषेक करवाया है। यहाँ पर मैं सादे जल से जल में गंगा जल और गुलाब जल डाला है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मैंने हल्दी का लेप गोल बनाकर माता को हल्दी से स्नान करवा रही हूँ, अभिषेक करवा रही हूँ। इसके बाद में मैंने रोली कुमकुम का घोल बनाकर उससे मैं अभिषेक करवाया है। इसके बाद में मैं फिर से इनको सादे जल से और फिर मैं दही से स्नान करवा रही हूँ। बहुत ही सुंदर सा अभिषेक है, मन को प्रफुल्लित करने वाला है, मन को खुश करने वाला है। और इसके बाद मैंने कच्चे दूध से स्नान करवाया। कच्चे दूध के अंदर ही मैंने घी डाल दिया था, तो इसी से मैं इनको अभिषेक करवा रही हूँ। और अभिषेक करवाते वक्त मन को बहुत खुशी हो रही थी। आपको ये अभिषेक देखकर भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ये लगता है। माता के दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हैं। और नवरात्रि होती है तो मैं कोई भी मंदिर में बाहर माता के मंदिर में नहीं जा पाती हूँ। माता से यही कहती हूँ कि माता, आपके मैं सारे तीर्थों के दर्शन यहीं पर करना चाहती हूँ और आप मुझे यहीं से सारे तीर्थों के दर्शन करवाएं, आपके अंदर ही। और यहाँ पर मैंने शक्कर से अभिषेक करवाया। उसके बाद में मैं यहाँ शहद डाल रही हूँ। शहद से स्नान माता को अति प्रिय है। शहद से माता की स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और जैसे हमारी स्किन शहद लगाने से चमक जाती, वैसे माता का चेहरा भी चमक जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से हाथों से मसलकर माता का अभिषेक करवा रही हूँ, बहुत ही सुंदर सा। अब मैं सादे जल से इनका अभिषेक करवाऊँगी जिससे ये सब हल्के से निकल जाए। उनके पाँव पर भी मैंने हल्का हल्का सा मल दिया था और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा अभिषेक माता का हो गया है।
अब मैं यहाँ पर माता का श्रृंगार ये पोशाक हटाकर और सादे जल से अच्छे से कोई भी जगह पर हमारा पंचामृत, रोली, हल्दी नहीं रहना चाहिए। अभिषेक करवाने के बाद में सब कुछ हमें अच्छे से हटाना है और उसके बाद मैं सुंदर सा उनका श्रृंगार कर दूंगी। देखिए बहुत प्यारा सा श्रृंगार हुआ है। बाकी श्रृंगार का पूरा वीडियो अलग से आ जाएगा, इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर श्रृंगार करवाने के बाद में माता को मैंने उनके दरबार में बिठा दिया है और अच्छे से दरबार में मैंने जो चौकी रखी है उसके ऊपर मैंने अक्षत रखे थे। पुष्प रखती तो वो मुरझा जाते क्योंकि 9 दिन माता यहाँ पर बैठेंगी, तो यहाँ पर इसलिए मैंने अक्षत ही रखे हैं और यहाँ पर अक्षत रख दिए हैं। और बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार आपको हल्का हल्का सा ही दिख रहा होगा, बहुत प्यारा श्रृंगार हुआ है और जो श्रृंगार का वीडियो आपके पास आ ही जाएगा। अब मैं ये सारी पूजा शुरू कर दूंगी। माता को यहाँ पर बिठा दिया है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई है, उनका स्नान हुआ है, उनको जनेऊ अर्पण हुआ, धूप दीप, और इसके बाद में नवग्रह की मैंने पूजा करी है, जनेऊ अर्पण करिए, धूप दीप और वस्त्र स्वरूप मोली और भावपूर्ण उनका अभिषेक भी मैंने किया और उनको सभी को मैंने तिलक लगा दिया है। और यहाँ पर अष्टदल कमल मैंने रात को ही बना दिया था जिससे मैंने सुबह से अच्छे से पूजा कर सकूँ। और यहाँ पर मैंने गंगा जल छटक दिया था और यहाँ पर कलश की स्थापना हो रही है। तो देखिए कलश में हल्दी की गांठ, एक सिक्का, कमलगट्टा, इलायची, सुपारी, अक्षत, एक लौंग, इलायची और पतासा यहाँ पर डालना है। और कलश के अंदर गंगा जल और गुलाब जल और कपूर ज़रूर से डालें और सर्व औषधि भी यहाँ पर हमें डालनी है, तो मैंने सर्व औषधि भी इसके अंदर डाली है। अब ये सारे सामान डाल दूँगी और मैं यहाँ पर आम के पत्ते मिले हैं तो वही मैं रख रही हूँ, अशोक के पत्ते भी डाल सकते हैं। इसके बाद में मैंने एक प्लेट में अक्षत रखे हैं और यहाँ पर नारियल पे चुनरी बांधकर मोली से बांध दिया है और इसके अंदर एक सिक्का भी रखा है। और नारियल का मुख जो पूजा करता है उसके सामने हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसकी प्रॉपर पूजा आप नवरात्रि की देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, तो पूरा वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी जिसमें पूरा सब कुछ डिटेल में होगा। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हनुमान जी मेरे पास विग्रह नहीं है उनका, न ही फ़ोटो है, तो हमेशा मैं सुपारी से उनको बना देती हूँ और यहाँ पर उनका भी पूजा करी है, जनेऊ अर्पण किया है। अब मैं अखंड दीपक प्रज्वलित करूँगी। अखंड दीपक में मैं घी नहीं डालती हूँ, तिल्ली का तेल डालती हूँ और इसमें अक्षत और एक सिक्का डाल दिया है और अखंड दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब सभी की पूजा हुई है तो अखंड दीपक की भी पूजा होगी। हल्दी, कुमकुम, रोली, धूप दीप और पुष्प अर्पण करना है। और अब मैं माता रानी की पूजा करूँगी। अब मैं माता को हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाऊंगी। हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाने के बाद मैं अक्षत अर्पण करूंगी, पुष्प अर्पण करूंगी। यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट नहीं किया है, लॉन्ग ही रहने दिया है जिससे आप माता को देख सकें। बहुत से सब्सक्राइबर होता है, बहुत से मन में ये रहता है कि माता का श्रृंगार हम देखें, उनको देखें कैसी लग रही, तो इसमें आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे माता का स्वरूप। और यहाँ पर मैंने पोशाक बहुत ज़्यादा ना हैवी रखी है ना ही कम हल्की रखी है। और यहाँ पर मैंने ज्वेलरी भी बहुत ही जो पहनानी चाहिए वही पहनाई है, ज़्यादा नहीं पहनाई है क्योंकि चैत्र का महीना है, गर्मी बहुत रहती है। शारदीय नवरात्रि में हम बहुत सारा श्रृंगार कर सकते हैं, हैवी पोशाक पहना सकते हैं जिससे वो कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन गर्मी का मौसम था तो उस हिसाब से मैंने पोशाक रखी है, ज्वेलरी भी उसी हिसाब से रखी है। अब मैं जयवंती लगाऊंगी, तो जयवंती मैंने पुष्प का स्थान दिया है यहाँ पर और तिलक लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हल्दी और रोली के तिलक लगाए हैं और जौ मैंने रात को भिगो कर रखे थे और सुबह इसमें बो दूँगी। तो मैंने यहाँ पर जौ डाल दिए हैं और जौ डालते वक्त हमें इसके ऊपर मिक्स कर देने इनको अच्छे से, ज़्यादा मिट्टी में नहीं दबाना है। ज़्यादा मिट्टी में दबाएंगे तो ये अच्छे से जौ नहीं निकल पाएंगे और न ही हमें ज़्यादा इसमें पानी डालना है। दिन में सिर्फ एक टाइम पानी डालना है, हाथ से छटक कर हमें हल्का हल्का सा पानी डालना है। जयवंती बहुत अच्छी निकलेगी, हरी भरी सी निकलेंगी और बड़ी बड़ी जयवंती निकलेंगी। और अब मैं जयवंती की भी पूजा करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी हल्का सा ही मिट्टी डाल दी ऊपर से और इसमें गुलाब जल और गंगा जल जयवंती में हमें डाल देना है। और उसके बाद में
यहाँ पर हम जयंती की भी पूजा करेंगे, हल्दी कुमकुम और पुष्प अर्पण करेंगे। और मतलब पूरे 9 दिन सेम यही पूजा रहती है, ये यहीं स्थापित रहते हैं। इनको सभी को भावपूर्ण स्नान करवाना होता है, भावपूर्ण भोग लगाना, धूप दीप दिखाना, वस्त्र स्वरूप मोली अर्पण करना सभी को, कलश देवता को, गणेश जी को, नवग्रह को, हनुमान जी को, अखंड ज्योत को और माँ जगदम्बा को। तो इस तरह से हमें पूजा करनी रहती पूरे 9 दिन। और यहाँ पर ये जयंती की भी पूजा हो गई है। जयंती की पूजा हो जाने के बाद में दुर्गा सप्तशती की मैं पूजा करूँगी, उनको भी धूप दीप दिखाऊंगी। दुर्गा सप्तशती यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तो मैं शाम के वक्त ही पढ़ती हूँ, सुबह वक्त नहीं मिल पाता है, बच्चों का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस जाना, ये सभी होता है तो नहीं हो पाता है। और इसलिए यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का मैं तिलक लगा रही हूँ, शाम को ही पाठ करती हूँ। और लेकिन पूजा मैं अभी कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं पुष्प अर्पण करूँगी, धूप दीप दिखाऊँगी माता को, माता की पुस्तक को। और इसके बाद मैं भोग लगाऊँगी। भोग में पंचमेवा, पतासा, लौंग, इलायची और सुपारी डालकर मैंने भोग लगाया है। मैं आपको बता दिया है कि मैं बहुत ही कम बाहर की मिठाई लेकर आती हूँ, घर पे ही भोग बनाकर लगाती हूँ। और शाम को तो प्रॉपर भोग बनता ही बनता, उसी का भोग लगेगा। अभी मैं पंचमेवे का, पतासे का, लौंग, इलायची, इसका भोग लगा रही हूँ। और यहाँ पर संकल्प भी लेना है कि मैं 9 दिन व्रत करूँगी या नहीं करूँगी, और सिर्फ पूजा ही करूँगी या पाठ करूँगी। अपना नाम लेकर, संकल्प लेकर उनके पास ये अक्षत और पुष्प छोड़ देने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए भोग लग गया है, सभी को मैंने अलग से भोग लगाया, ये दिख रहा होगा आपको। अब मैं ये गूगल वाला धूप मैं लगा रही हूँ, संग्रामी धूप, और उपले के ऊपर भी धूप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर संग्रामी धूप लगा रही है, इसके अंदर भी मैंने लौंग, इलायची और पतासा रखा है। और यहाँ पर आरती करूँगी। दीपक, कांसे की थाली में मैंने धूप रखा है और इसी के साथ दीपक भी रखा है। गणेश जी की मैंने आरती करी। गणेश जी की आरती करने के बाद मैंने माँ जगदम्बा माँ की आरती करी है। आरती करने के बाद में मैंने जो ये धूप का, गूगल का धूप था, वो माता को दिखाया, सभी को दिखाया। और सभी को दिखाने के बाद में मैंने पूरे घर में इस धूप की धुनी दी। और फिर धुनी देने के बाद में माता के जो मैंने आम के पत्ते के बंदरवाल बनाए थे खुद ही हाथे से ही, वो मैंने अपने गेट पर लगाए, मंदिर में भी लगाए। और इस तरह से ये पूजा कंप्लीट हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर करें। और ये पूजा आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा। और यहाँ पर माता के जो चरण कमल थे उनकी भी पूजा मैं भूल गई थी, और इस वक्त इसीलिए मैं अभी कर रही हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, तो कोई नहीं, माता से समय याचना करेंगे। और इसके बाद में माता से यही कहेंगे, हे माता, माँ जगदम्बा, मैं कोई विधि नहीं जानती हूँ, जो भी मुझे आता है आप अपने उस भाव से, मेरे उसी भाव से पूजा स्वीकार करें। और पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो मुझे माफ़ करें। इसी के साथ माता रानी हमारे सब्सक्राइबर सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और सभी को खुश रखें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।